नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 में पेपर हुआ है उसको हम उनके सारे क्वेश्चंस को यहां पर एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्फिग्मोमैनोमीटर यूज फॉर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ ब्लड प्रेशर को नापने के लिए करते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 के, मतलब मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 mmHg होता है। ये इसकी mmHg मैंने क्या बोल दिया, तो ये इसकी यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ब्लड प्रेशर के लिए इस स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑफ 2022 विल होस्टेड बाय। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कतर। एशिया में एक उपस्थित देश है कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। दोहा कैपिटल है और यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है 2018 ये 2022 में होने वाला है, तो इससे पहले कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं 4 साल के अंतराल में होता है। तो 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये रशिया में। रशिया में हुआ था और जीती कौन थी, फ्रांस। क्रोएशिया को हराकर फ्रांस इसको जीत गया था। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीफा को 1930 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहले वाला उरुग्वे में ऑर्गेनाइज कराया गया और उरुग्वे के द्वारा ही इसको जीत लिया गया था। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ठीक है सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है इस फीफा को। तो आपको बता दूं 5 बार ब्राज़ील जीता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड इज इन। तो नाबार्ड का आपसे हेडक्वार्टर पूछा है। आंसर यहां पर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। डी ऑप्शन यहां पर सही है। नाबार्ड को स्थापित कब किया गया था, मतलब इसको फाउंड कब किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1982 में इसे फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो हेड है इस समय, मतलब चेयरपर्सन है, नाम है हर्ष कुमार भानवाला। ठीक, हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के इस समय चेयरपर्सन है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए सस्ती हमने उपलब्ध करा रखी है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कंटेंट, सारे चैप्टर को कवर किया हुआ है स्टैटिक जीके के। तो आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, या फिर आपको मैसेज नहीं आता या आपकी पेमेंट कट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप HVS स्टडीज़ ऑफिशियल @gmail.com में आप मेल करके देख सकते हैं, मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका जो मेल आईडी है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओनम इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आंसर हो जाएगा, ओनम को केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के जो साउदर्न पार्ट पर है केरल में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। केरल की कैपिटल है त्रिवंतपुरम। इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनरई विजयन। और आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में ज़्यादातर साउथ इंडियन के जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर ये पूछे जाते हैं। केरल के गवर्नर कौन है, तो केरल के गवर्नर है सदाशिवम। ठीक है, सदाशिवम से मैंने याद कर रखा है, उसी तरीके से आपको भी कुछ ट्रिक लगा के याद कर लेना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द डैश अमेंडमेंट एक्ट। तो जीएसटी को किस एक्ट के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 101। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सबसे बेस्ट आंसर है, आपको इसी को लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं कुछ यहाँ पर डिटेल बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर ये सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स
एंड सर्विस टैक्स, जो कि फ्रांस में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था। भारत ने कनाडा से इसको अडॉप्ट किया है, मतलब कनाडा का जो मॉडल था वहाँ से भारत ने इसको अडॉप्ट किया है। जीएसटी की बात करें तो रिकमेंड किसके द्वारा किया गया, तो विजय केलकर कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया। 1 जुलाई 2017 को भारत में ये इम्प्लीमेंट हुआ था और पहला स्टेट इम्प्लीमेंट करने वाला जीएसटी को असम बना था। अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट करते हैं और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 279 आर्टिकल के अंतर्गत जीएसटी आता है। आगे बात करें तो जीएसटी की जो काउंसिल थी, जो काउंसिल बनी थी, उसके प्रेसिडेंट थे हेड 2016 तक। उसके बाद जब अब जितनी भी काउंसिल होती है जीएसटी की, तो उसके हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन इस समय फाइनेंस मिनिस्टर है। फोर्ब्स के द्वारा उनको सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में भारत में उन्हें फोर्ब्स के द्वारा माना गया है और दुनिया में 37वें नंबर उनको मिला है। ठीक है, आगे बात करें तो जीएसटी को अमेंडमेंट बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो 122वां अमेंडमेंट बिल था और पास हुआ था वो 101वां। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप यहां देख सकते हैं 101वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया गया था। आगे बात करें तो 5 स्लैब रखी गई हैं जीएसटी में, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, यहां पर बात की जाए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और जीएसटी को यूनिफॉर्मली टैक्स सिस्टम पूरी कंट्री में लगाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इन फरवरी 2020, तो 2020 की फरवरी का क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा पुराना है, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना थी उसके 1 साल कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि 2019 फरवरी में इस योजना को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि मोदी जी का उस साल चुनाव आया था ना। जब मोदी जी का चुनाव आया था उसी टाइम पर फरवरी में इन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपए 1 साल में प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो उनको प्रोवाइड कराती है। 2-2 हज़ार की किस्त में 3 किस्तें प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसके वो जो स्कीम थी 1 साल कंप्लीट कर गई। तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद उसे दोबारा से फिर कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर यहां पर हो जाएगा गोरखपुर में इसे दोबारा से लॉन्च किया गया था, जहां के रवि किशन इस समय पर सांसद हैं। पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में गोरखपुर से एक ही नाम आता है, योगी आदित्यनाथ का, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो इस समय क्या है, चीफ मिनिस्टर है, और जो रवि किशन है जो एक्टर भी है, भोजपुरी एक्टर है, वो इस समय वहां पर सांसद है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर यहां पर हो जाएगा ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था उसका एम था। ठीक है, यहां पर बात की जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको साइन अप कब किया गया था, 1987 में इसे साइन अप किया गया था और इसको इफेक्ट में लाया गया 1989 से। यहां पर बात करें तो सिग्नेचर 46 कंट्रीज ने किया हुआ है इस पर, और मॉन्ट्रियल में इसको, जो कि कनाडा की एक सिटी है, वहां पर इसको साइन अप किया गया था। यहां पर बात करें तो इसकी जो लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी हैं, तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये इनकी लैंग्वेजेस हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉर्निया एंड रेटिना फाउंड। तो कॉर्निया और रेटिना कहाँ फाउंड होती है, तो आपको पता होगा आई की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं कॉर्निया, आई की इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं रेटिना। तो ये आई की हो गई ना, तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इन विच बॉडी पार्ट कैन वन फाइंड द साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड कहां पर मिलता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये हमारे जॉइंट पे मिलता है। और मैं आपको बता दूं जो हमारे पैर, जहां पे हमारी नी है, जो पैर की नी है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट पर ये अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर हो जाएगा गोटर।
गोटर की बीमारी, जो गले में गांठ सी बन जाती है, वो बीमारी हमें आयोडीन की कमी से होती है। ऊपर आपको लिखा होगा रिकेट्स, रिकेट्स किसकी वजह से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स हमको हो जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और ग्रोथ रिटार्डेशन क्या होता है? जेनेटिकल भी डिपेंड करता है, और हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वहां से अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता, उसकी वजह से भी हाइट हमारी कम रह जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? चलिए, तो स्काई का ब्लू दिखना किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, तो ये तो नहीं है। अगला बात करें, ट्विंकल ऑफ स्टार किसका एग्जाम्पल है? जो स्टार्स हैं उनका चमकना किसका एग्जाम्पल है? तो आप इसको क्या बोलोगे? ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये भी नहीं है। अगला है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? ये डिस्पर्जन का एग्जाम्पल है। किसका? डिस्पर्जन का। तो ऑप्शन एक ही बच गया। रेनबो पैटर्न फाउंड इन अ सीडी, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनटीपीसी के सीबीटी 1 में, आपसे पूछे गए हैं, वही मैंने यहां पर लिए हैं और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एस्ट्रोजन इज। एस्ट्रोजन, आपको अगर ये मालूम है कि महिलाओं में हार्मोन सिक्रीट होता है कि पुरुष में, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। एस्ट्रोजन की बात की जाए तो ये महिलाओं में निकलने वाला एक हार्मोन होता है, जो कि ओवरी से एग को रिलीज करने में काम आता है, तो ये तो सही है। यहां पर बोला गया नहीं होना चाहिए, तो ये जो मेल में स्पर्म्स निकलते हैं उसमें कोई इसका फंक्शन नहीं होता, यही आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर सही है, और बाकी जितने भी ऑप्शन है उनमें एस्ट्रोजन अफेक्ट डालता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ड्यूडेनम। ये पहला पार्ट होता है जो स्टमक के साथ जुड़ा होता है, यही सबसे स्मॉल होता है। इंटेस्टाइन में सबसे स्मॉल यही होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज नॉन एज अ वुड स्पिरिट? तो किस एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिथेनॉल, मतलब मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। ए ऑप्शन यहां पर सही है, और आपको ये क्वेश्चंस पढ़ लेने होंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, शालीमार गार्डन लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान वॉज बिल्ड बाय विच मुगल एम्पायर? तो किस मुगल एम्परर ने जो लाहौर पाकिस्तान में उपस्थित शालीमार गार्डन है उसको बनवाया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा इसको बनवाया गया था। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। और क्यों बनवाया गया था? तो जहांगीर ने इसको इसलिए बनवाया था क्योंकि उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, उनकी याद में 1619 में ये बनवाया गया था। जहांगीर की बात करें तो ये किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे, मतलब मुगल साम्राज्य में इनका नंबर आता है चौथा। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे बाबर, उसके बाद कौन आए? हुमायूं, उसके बाद कौन आए? अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपसे वो पूछे भी नहीं जाते। लेकिन सबसे लास्ट मुगल एम्परर आपको पता होने चाहिए, जो कि कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय लास्ट मुगल एम्परर थे जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू विन अर्जुन अवार्ड? तो अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सलीम दुर्रानी। सलीम दुरानी को, जो कि पहले क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और यही नाम आपको याद रखना है। यहां पर बात करें, अर्जुन अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो 1961 में, जो कि अपने उत्कृष्ट खेल को जो दिखाते हैं उन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो यहां पर 1961 से अर्जुन अवार्ड को दिया जाने लगा है। और इस साल की बात करें तो इस साल कितने अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं? तो आपको आंसर बता दूं, 35।
35 अर्जुन अवार्ड इस साल दिए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी इस साल चेंज किया गया। क्या करा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया, जो कि 12 लोगों को इस साल दिया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम और एक रेगुलर कैटेगरी। 5-5 लोगों को दिया गया। ये सारी काउंटिंग आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? स्वच्छ भारत मिशन जिस साल मोदी जी आए थे सत्ता में, उन्होंने उस साल ही लोगों के हाथों में झाड़ू पकड़ा दी थी। कुछ इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप याद कर लेंगे। 2014 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी की जन्म तिथि है, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने सब लोगों को झाड़ू पकड़ा दी थी। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, आप भी याद कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।